हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे और अभी हम 51 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए डियर, आप लोग को टेस्ट सीरीज के लिए बार बार रिपीट किया जा रहा है। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। जो बच्चे ज्वाइन किए बहुत कम मार्क्स भी आ रहे हैं उन लोग का, तो आप भी ज्वाइन कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अपने आप को आप देख सकेंगे, इवैल्यूएट कर सकेंगे उसमें कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना, कि आपका कितना तैयारी हुए हैं, क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, जिसका राइट आंसर क्या था डियर, आप लोग को भी मालूम होना चाहिए। आप लोग के लिए मैंने होमवर्क दे रखा था, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, एसिमिलेशन। ठीक है ना, आत्म देखिएगा, आत्मसात यानी कि एसिमिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 51 से स्टार्ट करेंगे कि आपका ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज बिटवीन 13 टू 28 वीक्स, यानी कि गर्भावस्था की तिमाही 13 और 28 सप्ताह के बीच होती है। तो तिमाही ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी पूछा है, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। 51 में राइट आंसर आपका जो होने वाला है डियर, इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए जाएगा। क्या जाएगा, सेकेंड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, 52 में इन्होंने क्या किया है, 52 में द सूचर लाइन बिटवीन टू फ्रंटल बोन। देखिए, ये सब क्वेश्चन हम थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं डियर। जो भी मेरे क्लास को ज्वाइन करते हैं, इग्नू का भी एग्जाम आने वाले हैं, अभी नवंबर में उसकी फॉर्म आ जाएंगी। आप लोग इग्नू का एग्जाम दीजिए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। ओके, क्लास को लेने से क्या होगा आपके लिए, क्योंकि थ्योरी वहां पे दिया जाएगा, आप लोग को गाइड किया जाएगा। देखिए ये पढ़ने से ज्यादा होता है गाइड करना। यदि आप गाइड टीचर से ले रहे, गाइडिंग मिल रही है, बिल्कुल फ्री में गाइडिंग मिल रही है, आपको बताया जा रहा है, तो आपकी सिलेक्शन तो 70% वहीं हो गया। 30% आपको मेहनत करना है, 20 to 30% जो मेरे अकॉर्डिंग चल के करना है। कोई गवर्नमेंट कॉलेज कोई रोक ही नहीं सकता। जब 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमपी में तो अभी एग्जाम सामने आ चुके हैं, 26 को है। तो चलिए ठीक है, जो भी हो, गॉड ब्लेस, सबके लिए अच्छा हो। मैं तो प्रे करूंगी गॉड से कि सबका रिजल्ट अच्छा हो, सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, 52 में देखिए राइट आंसर क्या होगा डियर, 52 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्रंटल होगा। नेक्स्ट 53 में देखिएगा, इज एन एरिया बॉन्डेड ऑन वन साइड बाय द एंटीरियर फ्रंटल एंड कोरोनल सूचर एंड ऑन द आउटर अदर साइड बाय द रूट ऑफ द नोज एंड, देखिएगा इसमें सुप्रा ऑर्बिटल रिडजेस ऑफ आइदर साइड। ठीक है ना, राइडेंस ऑफ आइदर साइड, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र है जो एक तरफ अग्र फ्रंटल और कोरोनल का सिवनी से और दूसरी तरफ नाक की जड़ और दोनों तरफ सुप्रो ऑर्बिटल लकीरों से घिरा हुआ है, यानी कि रिजिड है ना, यहाँ पे। तो ऑप्शन सी में देखिएगा डियर, वर्टेक्स है, बी में फेस है, सी में आपका सिन सी पुट है और डी में आपके पास है प्रो। देखिए ओबीजी का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर 53 में क्या होने वाला है, ऑप्शन डी होगा, ब्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इज वन हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, यानी कि वह है जो पहली बार गर्भवती है, तो क्या कहलाएगा, नेली पैरा या फिर प्राइमरी पैरा या नेली ग्रेविडा या प्राइमरी ग्रेविडा। यदि आप थ्योरी क्लास लेते हैं डियर, तो इसकी लेक्चर तो बहुत अच्छे से मैंने दे रखा है थ्योरी क्लासेस में ऐप पे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 54 में क्या जाएगा। देखिए इससे ये क्वेश्चन आपका आएगा डियर एमपी में, इसमें क्योंकि पूछा है कि वन हु इज प्रेग्नेंट फॉर दिस टाइम, वह एक जो पहली बार गर्भवती है, तो क्या उसे कहेंगे। तो राइट आंसर उसमें क्या होगा, तो ऑप्शन इसमें 54 में आपका डी होगा, प्राइमी ग्रेविडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में देखिएगा डियर, सिस्टमैटिक सुपरविजन ऑफ वोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की व्यवस्थित निगरानी को कहा जाता है एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, फॉलो अप केयर या नॉन ऑफ द एबव। इसमें 55 में आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, 55 में, तो 55 में राइट आंसर आपका जो होने वाला ऑप्शन ए होगा, एंटीनेटल केयर। क्या होगा डियर, एंटीनेटल केयर। यानी पूछा था इसमें कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की व्यवस्थित निगरानी को एंटीनेटल प्रसव पूर्व देखभाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेगरा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी। देखिए डियर, ये क्वेश्चन यदि 100 का 100 आप देख लेते हैं ना, इसमें आपका 10 नंबर आ जाएगा। एमपी के मैं बात कर रही हूँ, 10 मार्क्स का। सेम क्वेश्चन तो नहीं कह सकती मैं, बट जो 4 ऑप्शन दिया गया है ना, वहां से क्वेश्चन आएंगे और आप जरूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में एग्जाम के बाद, आने के बाद, कि मैम आपने सही कहा।
ठीक है, क्योंकि डियर हम लोग को अनुभव हो चुका है 5 सालों में कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप लोग से ये मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि 2025 के लिए आप हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग डेफिनिटली मेरी क्लास को जॉइन कीजिए, ठीक है? ऐसे तो डियर आते-जाते रहते हैं। गवर्नमेंट मिल जाता है तो गवर्नमेंट की रॉयल्टी अलग होती है, हमारी फैसिलिटी अलग होती है, हमारी लाइफ़स्टाइल अलग होती है, हमारे जो आने वाले समय में जो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो जॉब वगैरह मिलता है, उस टाइम भी आपका अलग ही वैल्यू होता है। ठीक है? देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा? प्लेगरा की बात क्या है? प्लेगरा कमी के कारण होता है फोलेट, विटामिन ए, राइबोक्स देखिएगा इसमें राइबोफ्लाविन या फिर नाइसिन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? आपका 56 में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा नियासिन। और इसमें डियर प्लेगला के बारे में 3D था ना, 3D में कौन-कौन से 3D होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में? आपका डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस और एक अभी फोर्थ में आया है डियर आपका डेथ भी दिया है, ठीक है ना? ये सब आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोग्राम इज आल्सो नॉन एज स्कूल लंच प्रोग्राम। कार्यक्रम को स्कूल लंच कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। बालवाड़ी पोषण, आंगनबाड़ी विशेष पोषण या माध्य भोजन, यानी बालवाड़ी न्यूट्रिशन, आंगनबाड़ी स्पेशल न्यूट्रिशन, मिड डे मील। तो इसमें डियर देखिए आप लोग सबको मालूम होगा और मिड डे प्रोग्राम कब आई है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। एक बार नहीं हर एक बार पूछा गया है। तो इसके बारे में भी बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आई है, आंगनबाड़ी में कितनी क्या होती है स्टाफ होती है, कितना इसका पॉपुलेशन होता है, ये कौन किन के द्वारा चलाया जाता है, स्पेशल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सब चीजें डियर देखिए 4 ऑप्शन है ना, चारों के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो आप कैसे कहेंगे कि क्वेश्चन नहीं मिलता है मैम? आप देखो टेस्ट सीरीज लो, उसमें तो सारा आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो, देख सकते हो कितना मार्क्स आ रहे हैं आपका, ठीक है? तो यहाँ पे 57 में राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, मिड डे मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग वाटर वॉच ओवर न्यूट्रिशन क्या है? कीपिंग वॉच ओवर न्यूट्रिशन इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन दैट विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन इन पॉपुलेशन इज। पोषण पर नजर रखना ताकि ऐसे निर्णय लिया जा सके जिनसे जनसंख्या में पोषण में सुधार हो सके। क्या है? पोषण कार्यक्रम, पोषण निगरानी या फिर मध्य भोजन कार्यक्रम या पोषण सर्वेक्षण। तो डियर 58 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस यानी कि पोषण निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेटोट स्पोर्ट इज सीन इन द डेफिशिएंसी ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो राइट आंसर इसमें जाहिर सी बात है कि आपका ऑप्शन ए जाएगा 59 का। 59 में विटामिन ए होगा। इसमें देखिए नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जीरोपैथलेमिया, बेटोटा स्पोर्ट्स है ना, ये सब क्वेश्चन इसके अंदर में आते हैं डियर। और आपको डियर देखिएगा जितने यहाँ पे विटामिन के रिलेटेड फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, और विटामिन के अलग अलग नाम क्या होते हैं, अनदर नेम पूछा जा सकता है, केमिकल नेम से पूछा जा सकता है, ठीक है? इस विटामिन का स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है, ये सब क्वेश्चन आते हैं विटामिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, is a condition in which the individual is overweight due to deposition of fat in the adipose tissue। वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के वसा ऊतकों में वसा के जमाव के कारण उसका वजन अधिक हो जाता है। अति पोषण, अल्प पोषण, मोटापा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 60 में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, ओबेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर अंडर स्टडी। परिकल्पना अध्ययन के अंतर्गत दो या अधिक के बीच अपेक्षित संबंध का औपचारिक अस्थायी कथन है। तो डेटा होगा, धारणाएं होगा, चर होगा या जनसंख्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया डियर 61 में। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, वेरिएबल्स, ठीक है ना, वेरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स दैट एवरी सब्जेक्ट हैज एन इक्वल चेंजेस ऑफ बीइंग असाइन्ड टू एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। का अर्थ है कि प्रत्येक विषय को देखिएगा प्रयोगात्मक या नियंत्रण समूह में सौंपे जाने का समान अवसर है। तो इसमें क्या होगा दिया देखिएगा, रैंडोमाइजेशन या फिर कॉन्टरब्लेशिंग या फिर मैचिंग या फिर होमोजेनेटली। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर 62 में आपका ऑप्शन ए होगा, रैंडोमाइजेशन, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Next question. A design in which the researchers study the current phenomenon by seeking information from is a retrospective research design। वह डिजाइन जिसमें शोधकर्ता से जानकारी प्राप्त करके वर्तमान घटना का अध्ययन करता है, पूर्वव्यापी अनुसंधान डिजाइन कहलाता है। वर्तमान, भूत, भविष्य उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 63 में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, पास्ट होगा यानी कि भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वांटिटेटिवली कंबाइनिंग एंड देखिएगा इंटीग्रेटिंग
The findings of the multiple research studies on a particular topic is known as। रिसर्च से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं डियर हम लोग अभी। किसी विशेष विषय पर कई शोध अध्ययनों के निष्कर्षों को मात्रात्मक रूप से संयोजित और एकीकृत करने को के रूप में जाना जाता है। सिस्टमैटिक रिव्यू, स्कोपिंग रिव्यू, मेटा एनालिसिस या फिर थेमेटिक एनालिसिस। तो 64 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मेटा एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन या सैम्पलिंग विच इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक सब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड ड्यू टू देयर आपका कन्वीनियंट एंड आपका एक्सेसिबिलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी टू द रिसर्चर। नमूनाकरण में जो एक गैर प्रायोगिक तकनीक है, विषयों का चयन शोधकर्ता की सुविधाजनक पहुंच और निकटता के आधार पर किया जाता है। क्या होता है? परपोसिव, कंसेक्यूटिव या कन्वेंशन, आपका कन्वेनियंस या फिर नॉन ऑफ दी एबव। तो 65 में डियर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कन्वेंसी यानी कि सुविधा परक। 66. The performance and analysis of routine measurements aim at detecting changes in the environment or health status of population is। पर्यावरण या जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति में परिवर्तन का पता लगाने के उद्देश्य से नियमित माप का प्रदर्शन का विश्लेषण है। 66 में आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी में बी जाएगा, मॉनिटरिंग। क्या होगा इसमें? मॉनिटरिंग। 67 में देखिएगा, एक्शन विच हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ योर डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन इज। वह क्रिया जो रोग की प्रगति को उसके प्रारंभिक चरण पर रोकती है तथा जटिलता को रोकती है। तो क्या होगा? प्राइमरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी होगा या नॉन ऑफ दी एबव होगा? तो 67 में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, सेकेंडरी। यहाँ पे क्या बताया था डियर आपका? देखिएगा, इंसिपिएंट स्टेज, ये क्वेश्चन सीएचओ के फेवरेट क्वेश्चन है डियर। इंसिपिएंट स्टेज जहां भी देखिए तो सेकेंडरी के अंदर जाएगा, इसके अंदर में ट्रीटमेंट जाएगा, ठीक है, इसके अंदर में डायग्नोसिस जाएगा, इसके अंदर में स्क्रीनिंग जाएगा, सब आपका सेकेंडरी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल पोलियो इज, ओरल पोलियो क्या है? लाइव वैक्सीन है एंड आपका इनएक्टिवेटेड और किल वैक्सीन है, टॉक्सोइड से या सेलुलर फ्रैक्शन है। वैक्सीन से रिलेटेड तो क्वेश्चन एक आएगा डियर आपके एग्जाम, ठीक है, एक या दो भी आ सकता है। तो ये आपका लाइव अटेंड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट, सिक टेस्ट, SCHICK, देखिएगा SCHICK, सिक टेस्ट इज एन टेस्ट। सिक टेस्ट का एक परीक्षण है, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस या ओरल। तो इसमें आपका 69 में राइट आंसर दिया, सिक टेस्ट हमेशा इंट्राडर्मल की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 70 में इज कॉज्ड बाय आपका बॉर्डेटेला पर्टुसिस। सोच सकते हैं, बॉर्डेटेला पर्टुसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यदि पूछता है, ये खुद कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ना? किसका है? डिप्थेरिया का है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का है, वुपिंग कफ का है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, 70 में सी, यानी कि वुपिंग कफ का दूसरा नाम पर्टुसिस होता है और यहाँ पे बॉर्डेटेला पर्टुसिस है, जिसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गायनिकोमैस्टिया इज एनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू इन मेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। गायनिकोमैस्टिया का अर्थ पुरुषों में ऊतक की वृद्धि है। यदि आप एनएचएम की क्लास लेना चाहते हैं डियर, एनएचएम की मैं गारंटी है डियर मेरे यहाँ 110% है, क्योंकि हम लोग स्पेशल क्लास चला रहे हैं। एनएचएम, पोस्ट बीएससी, आरआरबी, ठीक है, आपका सीएचओ, ये सब हम लोग एक स्पेशल क्लास देते हैं डियर, जो कि सभी चैनल में उसमें आपका पूरा मिक्स रहता है, सभी स्टेट से रिलेटेड पढ़ाए जाते हैं और सब भी कुछ होता है। लेकिन जो जिनको भी डॉट है, जिनको कंफ्यूजन है कि एनएचएम हमें ज्वाइन करना चाहिए सीएचओ के लिए, पोस्ट बीएससी के लिए, तो आप वेद नर्सिंग क्लासेस को फॉलो कीजिए, V2 मैम को फॉलो कीजिए। V2 मैम मैं ही हूँ डियर, तो वेद नर्सिंग क्लासेस भी मेरा है, वेद क्लासेस भी मेरा ही, एक और मैंने चैनल क्रिएट कर रखा है, यानी कि 3-4 चैनल पे हम लोग का काम चल रही है, ठीक है। देखिए इसमें राइट आंसर 71 में क्या होगा? तो इसमें ब्रेस्ट होगा। गायनिकोमैस्टिया इनलार्ज हो रहा है मेल्स के अंदर में, तो आपका ब्रेस्ट में, स्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में, इज द इनेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू डिस्टिंग्विश कलर्स when different color objects are presented for color identification। व्यक्ति की रंगों में अंतर करने की आज क्षमता है जब रंग पहचान के लिए विभिन्न रंग की वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं। इतना तो मैं आप लोग से कर रही हूँ डियर, दिन रात आपके लिए 2 वीडियो, 3 वीडियो, 10 वीडियो जो भी डाल रही हूँ, आप लोग के लिए एक लाइक और एक कमेंट बनता है डियर। एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स है, जो भी ऑडियंस है, जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को सामने से तो नहीं लेकिन सुन पा रहे हैं, तो वो मेरे लिए अच्छा कमेंट किए, हम आप लोग के लिए और मोटिवेशन हो गया।
अच्छी कमेंट करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, क्योंकि आपके लिए वो मेहनत कर रहे हैं डियर, मेहनत काफी लगता है। और शेयर तो करना ही है डियर, आप लोग को सभी अपने फ्रेंड तक पहुंचा देना है। आपके जूनियर, आपके सीनियर, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एनएसजीएम जितना भी है नेक्स्ट ईयर के लिए, सबके पास आप शेयर कर दो। 72 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कलर ब्लाइंडनेस। 73, इफ रेड कलर कोन्स आर absent, इट इज नॉन एज, यदि लाल रंग के शंकु अनुपस्थित हो तो इसे किस रूप में जाना जाता है? ड्यूट्रोनोपिया, या फिर देखिएगा प्रोटानोपिया, या फिर फ्राइटोनोपिया, या फिर देखिएगा डियर ड्रैकोमैटस। और एक चीज और डियर, आप लोग पूरी वीडियो को नहीं देख रहे हैं, जो पूरे वीडियो को वॉच करेगा, लास्ट में मैं क्वेश्चन देती हूँ, उनका कमेंट तो आता जरूर। और आप लास्ट तक देखते हो तो जरूर कमेंट करें, बताएं कि मैम मैं प्रेजेंट हूँ, अपना अटेंडेंस बनाए, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता है कुछ कुछ स्टूडेंट डेली देख रहे हैं, जैसे एक ज्योति, वो हमेशा कमेंट कर देती, कुछ भी करती लेकिन करती है वीडियो में, तो आप भी अटेंडेंस बनाइए डियर। 73 में देखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होता है, आपका क्या होगा? प्रोटोनोपिया, यानी कि प्रोटोनोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कॉल्ड एज सेंस ऑफ टेस्ट, स्वाद की भावना को कहा जाता है? गैस्ट्रेशन, एनोस्मिया, ऑफ्लेक्शन, ऑल्फैक्शन, या ऑडिशन, क्या कहा जाता है? तो 7-4 में डियर राइट आंसर आपका क्या होगा? 7-4 में ये डियर आपका सेंस टेस्ट की बात किया है, जो टेस्ट हमें पता चलता है, स्वाद की भावना को जो पता चलता है। तो 74 में राइट आंसर आपका गैस्ट्रेशन होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 75, refer to the relationship of the long axis of the fetus is to the long axis of the centralized uterus और maternal spine। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ सकता था डियर, लेकिन लंबा करके पूछा है। भ्रूण की लंबी धुरी का केंद्रीकृत गर्भाशय या मात्र रीढ़ की लंबी धुरी से संबंध को संदर्भित करता है, उसे क्या कहा जाता है? 75 का राइट आंसर आपका, इसको हम लोग लाइक कहते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इज मूविंग अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, अर्थ मध्य का तल मीडियन प्लेन से दूर जाना है, फ्लेक्शन कहलाएगा, एक्सटेंशन कहलाएगा, अबडक्शन कहलाएगा, एडक्शन कहलाएगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा डियर, चाहे जैसे पूछे, ठीक है? इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 का राइट आंसर डियर आपका अबडक्शन होगा। क्या होगा इसमें? अबडक्शन होगा, मूविंग अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, अबडक्शन, ठीक है? चारों में से एक आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाता है, वेन्यूल्स या आर्टरीज या वेन या नॉन ऑफ दी अबव? 77 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, आर्टरीज यानी कि धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 78, जीन्स आर द यूनिट ऑफ, जीन की इकाइयां हैं जीनोम्स, नर्व, सेल्स या हेरिडिटी? 7-8 में डियर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अनुवांशिकता, जीन, हेरिडिटी। नेक्स्ट, आर ऑफ्टन टर्म है सुसाइड बैग, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? ये आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, माइक्रोबायोलॉजी किए ना क्वेश्चन। सामान्यतः आत्महत्या बैग कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, राइजोसोम। तो 7-9 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, लाइजोसोम, सुसाइड बैग्स लाइजोसोम। 7-9 में क्या होगा? सी होगा डियर। 80 का बात करते हैं, कार्पल एंड टार्सल आर बोन्स, से दो क्वेश्चन आ गया ऐसे बोन से रिलेटेड। कार्पल और टार्सल हड्डियां हैं, लॉन्ग है, शॉर्ट है, फ्लैट है, इरेगुलर है, क्या है डियर? 80 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, शॉर्ट होती है, छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ द टू हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, spermatozoa in male and ovum in female before they unit to form zygote is called। दो अत्यंत विशिष्ट कीट कोशिकाओं, नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु के युग्मनज बनाने के लिए एकजुट होने से पहले परिपक्व होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, एंड्रोजेनेसिस या एंथ्रोजेनेसिस? 81 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, गैमेटोजेनेसिस। 82,
is the process whereby a secondary oocyte is released from the ovary following rupture of a mature Graafican follicle and becomes available for conception. वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल को टूटने के बाद अंडाशय से एक द्वितीयक अंड कोशिका मुक्त होती है और गर्भधारण के लिए उपलब्ध हो जाती है। डियर आप लोग की जैसे एग्जाम एंड होगी क्वेश्चन जितना आएगा जरूर कमेंट कर देंगे और आफ्टर सिलेक्शन के बाद भी डियर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब मेरे जो नंबर दिया हुआ पर्सनल नंबर डियर देखिए यहाँ भी मैं दे रही हूँ, मेरा ये पर्सनल है 8929987853। प्लीज आप लोग जरूर बताएंगे कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, ताकि मैं आप लोग से थोड़ा एक बार पूछ सकूँ डियर कैसे हुआ, कैसे तैयारी किया। इस नंबर पे एक बार जरूर कॉल करके हमें बताइएगा, मैसेज कीजिएगा डियर। देखिए 82 में राइट आंसर आपका क्या है, तो ऑप्शन बी है ओवुलेशन। क्या होगा इसमें, ओवुलेशन। 83 में कैन रिजल्ट फ्रॉम abnormal losses of potassium from a shift from extracellular fluid to intracellular fluid or rarely from deficient आपका dietary potassium intake। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो आपका ईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड आईसीएफ में बदलाव से पोटेशियम की असमान हानि के कारण हो सकता है, या कभी कभी आहार में पोटेशियम की कमी के कारण भी हो सकता है। हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया या हाइपोनेट्रीमिया। 83 में डियर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा, हाइपोकैलेमिया। 84 का देखिएगा डियर, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम सप्लाई बाय द। बच्चे का लिंग निर्धारण द्वारा प्रदत्त लिंग गुणसूत्र के पैटर्न द्वारा होता है। अंडाणु, युग्मक, शुक्राणु या युग्मनज। 84 में आपकी राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा, स्पर्मेटोजोआ, शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में द पार्ट ऑफ द fetus which occupies the lower pole of the uterus is। भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय की निचले ध्रुव पर स्थित होता है वह क्या है। लाई है, एटीट्यूड है, प्रेजेंटेशन है या फिर कुछ भी नहीं है। 85 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, प्रेजेंटेशन। 36 द बिहेवियरेज स्वीट्स, फ्रूट्स, कस्टर्ड्स या टी एंड कॉफी किसको ये पदार्थ है, ये पदार्थ। इसमें राइट आंसर 86 में जो होगा डियर, पेय पदार्थ की बात किया, चाय एंड कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल्स। देखिए डियर कितना इजी क्वेश्चन इसमें पूछा है, तो इसमें बेटा आयरन होगा। नेक्स्ट 88 में देखिएगा, chronic ulcer form in the region of the gastrointestinal tract where the gastric juice come in direct contact with the mucous membrane is known as। जठरांत देखिएगा, जठरांत्र पथ के उस क्षेत्र में बनने वाला दीर्घकालिक अल्सर जहां गैस्ट्रिक जूस सलेस्मा झिल्ली के सीधे संपर्क में आता है के रूप में जाना जाता है। रेक्टल अल्सर सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर या नॉन ऑफ दी एबव। 88 का राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 इन इज अ क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज has started but has not देखिएगा progress to the state from which recovery is not possible। एक नैदानिक इकाई है जहां गर्भपात की प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन उस स्थिति तक नहीं पहुंची है जहां से उभरना संभव नहीं है। स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज, रिटर्ड मिसकैरेज, इनवाइटेबल मिसकैरेज, कंप्लीट मिसकैरेज। 89 का डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, रिटर्न गर्भपात, रिटर्न मिसकैरेज यानी कि आशंकित गर्भपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बंधीकरण गर्भ निरोधक की विधि है। बैरियर, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, हार्मोनल या सर्जिकल। स्टरलाइजेशन की बात कर रही है। 90 में राइट आंसर डी होगा, स्टरलाइजेशन होगा, क्योंकि सर्जिकल है, क्योंकि दो तरह से होता है डियर, एक परमानेंट एक टेम्पररी। फैमिली प्लानिंग जो होती है मेथड, तो परमानेंट की मैं बात करूँ तो सर्जरी से होगा डियर, जो कि ट्यूबेक्टोमी फीमेल में, वेसेक्टोमी मेल में, तो आपका इस सर्जरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिक नोच इज प्रेजेंट इन द। कार्डिक नोच में उपस्थित होता है आपका लेफ्ट लंग, हार्ट या किडनी या लीवर। 91 में राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, लेफ्ट लंग, बाई फेफड़े। 92 देखिएगा, द थर्ड मोलार आर आल्सो कॉल्ड एज। तीसरे दाढ़ को भी कहा जाता है दूध के दांत या अकल दाढ़ या स्थायी दांत या इनमें से कोई नहीं, यानी कि मिल्क टीथ या विजडम टीथ या टेम्पररी टीथ या कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें 92 में डियर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, अक्कल की दांत जिसको कहा जाता है दिल अक्कल दाढ़, यानी कि विजडम टीथ तीसरे दाढ़ को कहा जाता है, तीसरे मोलार, थर्ड मोलार से। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड बियरिंग ऑर्गेन। एक चाइल्ड बियरिंग अंग है
ओवरी है, यूट्राइन ट्यूब्स है, यूट्रस है या वेजिना? तो 93 में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में, इज ब्रेन सब्सटेंस एक्सपोज टू द सरफेस एज अ मास थ्रू अ गैप इन द सर्वाइकल वेल्ट? मस्तिष्क पदार्थ है जो क्रेनियल वॉल्ट में एक अंतराल के माध्यम से एक द्रव्यमान के रूप में सतह पर उजागर होता है। तो मेनिंगोसेल या एनएनसेफेली या फिर डियर मैक्रोक्रेनिया या देखिएगा होलो एनएनसेफेली? तो 94 का दियर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एनएनसेफेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, द लोअर एंड द स्पाइनल कोड एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ लंबर वर्टिब्रा एज अडल्ट्स। वयस्क में रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा कटी कशेरुकियों के निचले सीमा पर समाप्त होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ? तो 95 में राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, फर्स्ट। 96 आर आपका इनेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ सेंटर टू हैव कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल। राज्य या केंद्र द्वारा व्यक्तियों पर नियंत्रित रखने के लिए अधिनियमित किए जाते हैं। तो कस्टम, फैशन, कल्चर या लॉ? तो 96 में डियर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द ग्रुप ऑफ बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ द पीपल विद अदर पीपल? मनोविज्ञानी की वह कौन सी शाखा जो समूह व्यवहार और लोगों के अन्य लोगों के साथ अंतर संबंधों से संबंधित है? तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी या पारासाइकोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी? तो 97 में डियर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है साइको, देखिएगा इसमें एनालिसिस एज एन सिस्टम और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। मनोविज्ञानी की एक प्रणाली या स्कूल के रूप में मनोविश्लेषण का आविष्कार था, तो सिगमंड फ्रेड, मैक्स वेंटरमर या फिर वॉल्फगैंग कोहलर या कर्ट लेविन? तो 98 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिगमंड फ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, द इज द डीपेस्ट एंड मोस्ट प्राइमेटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी? ये क्वेश्चन डियर एक तो यहाँ से आपका एग्जाम में पूछेगा। मानव व्यक्तित्व का सबसे गहरा और सबसे आदिम हिस्सा कौन सा? माइंड है, एड है, एगो है, सुपर एगो है? तो 99 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, एड। और 100 है डियर जो कि आपके लिए है, देखिएगा, फंक्शनलिज्म वाज इनिशिएटेड बाय, कार्यात्मकतावाद की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? विलियम टोलंट या सिगमंड फ्रेड या विलियम जेम्स या जॉन बी वॉकस्टोन? इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? आई होप कि आपको पता हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो डियर। आप सभी को गॉड ब्लेस यू डियर। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स है, सभी को मैं डियर मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपने गॉड पे भरोसा कीजिएगा डियर। ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं। यदि आप इस पर पे भरोसा करते हैं, आप जो भी जिस भगवान को मानते हैं, जिस भगवान से आप प्यार करते हैं डियर, उनकी नाम लेके एग्जाम तो आपको देना है। साथ में अभी जो दिमाग आपका कभी कभी लगता होगा थक गया मेरा दिमाग, मैं नहीं पढ़ सकती, प्लीज उन भगवान को, उस गॉड को याद कीजिए और फिर से पानी पीजिए, घूमिए फिरिए, फिर बैठ जाइए। क्योंकि आपको कुछ पाना है डियर, कुछ पाना है। कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जुनून वाली। तो ऐसे आपका नहीं होगा डियर, मेहनत कीजिए। एक दिन, मात्र एक दिन नहीं, समझिए 1 घंटा है मेरे पास। सुबह मेरा एग्जाम है, सुबह मेरा एग्जाम है। अपना दिल को कहिए सुबह मेरा एग्जाम है, सुबह मेरा एग्जाम है। डेफिनेटली आप जगोगे रात भर और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी होंगी। और ये चीज तब आप मेरे को बताइएगा जब आपकी सिलेक्शन होगी, जब आपकी गूंजेगी डियर, जब आप कहोगे मैडम आपकी हर मोटिवेशन मेरे लिए कारगर रहा। थैंक यू। चलिए सभी को फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज के साथ में। ये 22 सीरीज था, और आप लोग देखिए कल आपके पास टाइम है, यानी कि 24 दिन, आपके पास 25, 2 सीरीज लगभग लगभग और मिल सकते हैं, 23 और 24 कंप्लीट। और उसके बाद एक सीरीज मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए जिनका भी एग्जाम होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।